ओम शांति। आज का अमृत वेले के लिए पॉइंट है, अमृत वेले अपने भाग्य, नशे और खुशी की स्मृति, बाबा का बनने का भाग्य। बाबा कहते, सत्यों की दिनचर्या में प्रकृति के नेचुरल साज जगाएंगे, लेकिन संगम युगी ब्राह्मणों के आदिकाल अमृत वेले से श्रेष्ठता देखो तो कितनी महान है। बाबा कहते कि सत्युग की जो दिनचर्या है उसमें कितना प्राकृतिक, कितना सुंदर नेचुरल साज है, लेकिन अभी जो संगम युग है, ब्राह्मणों के आदिकाल का अमृत वेले, तो देखो कि कितना श्रेष्ठ है, कितना महान है। वहाँ प्रकृति का साधन है, सत्युग में प्रकृति का साधन है, और संगम युग पर आदिकाल अर्थात अमृत वेले कौन जगाता है? स्वयं प्रकृति का मालिक भगवान तुम्हें जगाता है। मधुर साज कौन सा सुनते हो? बाप रोज बच्चे मीठे बच्चे कहकर बुलाते हैं। यह नेचुरल साज, ईश्वरीय साज, सत्युगी प्रकृति के साज से कितना महान है, उसके अनुभवी होना। बाबा कहते, एक बात भी स्मृति में रखो कि अमृत वेले आपको उठाने वाला कौन? बाप का प्यार उठाता है। दिन का आरंभ कितना श्रेष्ठ है। बाबा कहते, कौन उठाता है? भगवान आके आपको जगाता है, उठाता है। दिन का आरंभ कितना श्रेष्ठ है कि हमें भगवान जगाए, और बाप स्वयं मिलन मनाने के लिए बुलाते हैं, रूह रिहान करते हैं, शक्तियाँ भरते हैं। तो हर दिन का आदि कितना श्रेष्ठ है। बाबा कहते कि स्वयं भगवान तुम्हें मिलन मनाने के लिए बुलाते हैं, शक्तियाँ देते हैं, हमसे बातें करते हैं। तो बाबा कहते कितना हर दिन आपका श्रेष्ठ है। बाप की मोहब्बत से उठते हो कि कभी कभी मजबूरी से भी उठते हो? यथार्थ तो मोहब्बत के गीत आपको उठाते हैं। अमृत वेले से बाप कितना स्नेह से बुलाते हैं, उठाते हैं। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, आओ। तो जिसका आदि इतना श्रेष्ठ है, तो मध्य और अंत क्या होगा? बाबा कहते, आप कैसे बच्चे हो? मीठे बच्चे हो, प्यारे बच्चे हो। तो बाबा कहते, जिन बच्चों का आदिकाल श्रेष्ठ है, अमृत वेला इतना श्रेष्ठ है, तो मध्य और अंत भी कितना श्रेष्ठ होगा। अमृत वेले से लेकर जब उठते हो तो परमात्मा प्यार में लवलीन होके उठते हो। परमात्मा प्यार उठाता है। दिनचर्या की आदि परमात्मा प्यार से ही होती है। बाबा कहते, आपकी जो दिनचर्या है वो शुरू ही परमात्मा के प्यार से होती है। प्यार नहीं होता तो उठ नहीं सकते। प्यार ही आपके समय की घंटी है। प्यार की घंटी आपको उठाती है। सारे दिन में परमात्मा साथ हर कार्य कराता है। कितना बड़ा भाग्य है जो स्वयं बाप अपना परम धाम छोड़कर आपको शिक्षा देने के लिए आते हैं। ऐसे कभी सुना कि भगवान रोज अपने धाम को छोड़ पढ़ाने के लिए आते हैं? आत्माएं चाहे कितना भी दूर दूर से आए, परम धाम से दूर और कोई देश नहीं है। है कोई देश? अमेरिका, अफ्रीका दूर है? बाबा कहते, लेकिन इन देशों से भी परे देश वो है परम धाम, बहुत दूर का देश है। तो बाबा कहते, ऐसे दूर से मैं आपको पढ़ाने के लिए आता हूँ। परम धाम ऊंचे ते ऊंचा धाम है। ऊंचे ते ऊंचे धाम से ऊंचे ते ऊंचे भगवान ऊंचे ते ऊंचे बच्चों को पढ़ाने आते हैं। ऐसा भाग्य अपना अनुभव करते हो।
सतयुग के रूप में, बाबा कहते सतयुग के रूप में हर कार्य के लिए श्रीमत भी देते और साथ भी देते हैं। सिर्फ मत नहीं देते हैं, साथ भी देते हैं। आप क्या गीत गाते हो? मेरे साथ साथ हो कि दूर हो? साथ है ना। अगर सुनते हो तो परमात्मा टीचर से, अगर खाते भी हो तो बाप दादा के साथ खाते हो। अकेले खाते हो तो आपकी गलती है। बाप तो कहते हैं कि मेरे साथ खाओ। आप बच्चों का भी वायदा है, साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे, साथ सोएंगे और साथ चलेंगे। ये हम बच्चों ने बाप दादा को वायदा किया हुआ है। सोना भी अकेले नहीं है। अकेले सोते हैं तो बुरे स्वप्न व बुरे ख्यालात स्वप्न में भी आते हैं। लेकिन बाप का इतना प्यार है जो सदा कहते हैं कि मेरे साथ सो, अकेले नहीं सो। तो उठते हो तो भी साथ, सोते हो तो भी साथ, खाते हो तो भी साथ, चलते हो तो भी साथ। बाबा को हर क्षण अपने साथ रखना है। बाबा कहते अमृत वेले सर्व संबंध से बाप से मिलन मनाना, यह सबसे बड़ी खुशी की बात है। दुनिया भिखारी है और आप बच्चे हो। बाबा कहते दुनिया भिखारी है और आप बच्चे हो। किसके बच्चे? स्वयं भगवान के बच्चे हैं। इससे बड़ी खुशी और कोई हो सकती है क्या? तो अमृत वेले से इस खुशी के खजानों को यूज करो। यूज करना ही खजानों की चाबी है। अमृत वेले से लेकर इस खुशी के खजानों को हमें यूज करना है। बाबा कहते यूज करना यही खजानों की चाबी है। अगर हम यूज करते रहेंगे तभी यह खजाने हमें और मिलेंगे, बढ़ते रहेंगे। अमृत वेले से लेकर इस खुशी के खजानों को यूज करो, सोचो व अपने आप से बातें करो। बाबा कहते आँख खुलते कौन सामने आता है? पहले पहले संकल्प में किससे मिलन होता है? विश्व के रचता, सर्व खजानों के दाता, सर्व वरदानों के दाता बीज से मिलन होता है, जिसमें सारा वृक्ष समाया हुआ है। सर्व आत्माएं भिखारी बन बाप की एक सेकंड की झलक देखने की इच्छा से कितने कठिन मार्ग अपनाती है, और आप श्रेष्ठ आत्माएं सर्व संबंधों से मिलन मनाने के अनुभवों के श्रेष्ठ खजाने के अधिकारी हो। बाबा कहते आप श्रेष्ठ आत्माएं सर्व संबंध से बाबा के साथ मिलन मनाते हो और मिलन मनाते हैं और अनुभवों के श्रेष्ठ खजानों के हम अधिकारी भी बनते हैं। इसीलिए बाप दादा से सर्व संबंधों का अनुभव करना है। संगम युग के ब्रह्म मुहूर्त में अमृत वेले में श्रेष्ठ जन्म की आँख खोली और क्या मिला? कितनी सौगातें मिली। आँख खोली, बूढ़े बाबा को देखा, सफ़ेद सफ़ेद बाबा को देखा, सफ़ेद में लाल को भी देखा ना। कौन देखा? शांति करता बाप देखा। कितनी सौगातें दी, इतनी सौगातें दी जो जन्म जन्म उन सौगातों से ही पलते रहेंगे। कुछ खरीद नहीं करना पड़ेगा। सबसे बड़ी ते बड़ी सौगात, हीरे से भी मूल्यवान स्नेह का कंगन, ईश्वरीय जादू का कंगन दिया, जिस द्वारा जो चाहो जब चाहो संकल्प से आवाहन किया और प्राप्त हुआ। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं ब्राह्मणों के खजाने में। ऐसी सौगात आँख खोलते ही सभी बच्चों को मिली, सबको मिली है ना। कोई रह तो नहीं गया। बाबा कहते संगम युग में हम बच्चों ने अमृत वेले बहुत श्रेष्ठ जन्म को पाया है, क्योंकि यह जन्म भगवान का बनने का है। भगवान से हमने इस जन्म में मुलाकात की है।
मिलन बनाया है। तो यह जन्म बहुत सुंदर है, बहुत अनमोल है और भगवान ने सबसे बड़ा हमें क्या दिया हुआ है? स्नेह का कंगन दिया है, हमें ईश्वरीय जादू का कंगन दिया है, जिसके द्वारा हम जब चाहे जहाँ चाहे संकल्प से उसका आवाहन कर सकते हैं और उसकी मदद को प्राप्त कर सकते हैं। फिर बाबा ने कहा कि कोई भी अप्राप्त कोई वस्तु नहीं है आप ब्राह्मणों के खजानों में, इसलिए हम ब्राह्मण आत्मा संपूर्ण है, भरपूर है। परमात्मा की सदा हमारे ऊपर ब्लेसिंग है। ओम शांति।